डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज डे 5 है। आज दार्जिलिंग में हमारा आखिरी दिन है। हमारी सुबह 10:30 बजे की न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन थी, तो हम तैयार होकर रेलवे स्टेशन पहुंच ही रहे थे कि हमने देखा वहाँ पे एक माता का जुलूस निकला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नवरात्रि का समय था और इस प्रदेश में नवरात्रि का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। यह जुलूस रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक मंदिर की ओर जा रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस मंदिर में माता के दर्शन कर लें। इस मंदिर को धीर धाम भी कहा जाता है। यहाँ काफ़ी सैलानी दर्शन के लिए आते हैं। हमें भी यहाँ के काफ़ी शांति मिली। अभी तो सिर्फ 9:30 बजे थे, तो हमने सोचा क्यों ना स्टेशन जाकर थोड़ी देर बैठा जाए। तो बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी पूछताछ कर लेता हूँ। तो मैं वहाँ पर पूछताछ खिड़की पे गया और मैंने अपने ट्रेन के बारे में पूछा, और जो खबर मिली वो चौंकाने वाली थी दोस्तों। हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि कहीं बीच में डीरेलमेंट हो गया है। बारिश की सीज़न होने के कारण यहाँ पर इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है, मगर हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। टॉय ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी जाने का सपना हमारा टूट चुका था और अब हमें ये सोचना था कि हम वहाँ किस तरह पहुँचें। तभी आसपास कुछ पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से टैक्सी या शेयर टैक्सी मिल सकती है। शेयर टैक्सी का किराया 250 रुपया पर सीट होता है, तो यह हमें अच्छा ऑप्शन लगा। यह टैक्सी भी उसी रास्ते से जाती है जिस रास्ते से होकर ट्रेन जाती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि हम पटरी की जगह पर पहियों पे थे। रास्ते में गुजरते हुए काफ़ी कई छोटे छोटे गांव और रेलवे स्टेशन भी पड़ते हैं। बाहर बारिश नहीं थी, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था। हम इस मौसम का आनंद उठाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अभी कुछ ही दूर बढ़ने पर हमने देखा कि एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है और उसका नाम था सोनादा। अगर आप ट्रेन से आते तो यहाँ पर आपकी ट्रेन रुकती। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको, अगर आप सिक्किम दार्जिलिंग आना चाहे तो उसके बारे में आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहली बात, हम अक्सर ये करते हैं कि हम बुकिंग ऑनलाइन कर लेते हैं। जैसे कि होटल का बुकिंग होता है। जी, आपका ट्रेन का और बाकी जो बुकिंग है आपको ऑनलाइन ही करना है, ताकि आपको आखिरी मोमेंट पे कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर आप होटल का बुकिंग ऑनलाइन करते हैं तो हो सकता है आपको शायद उस जगह की पूरी जानकारी ना हो और आपका होटल मेन जो मार्केट है वहाँ से काफ़ी दूर होगा। हमने हमारी होटल भी ऑनलाइन ही बुक की थी, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तब हमें पता चला कि जो हमारी होटल है वो शहर से काफ़ी दूर है, तो हमें रोज़ आने जाने में काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। और अब हमें पता चला कि जो प्राइस में हमने वो होटल बुक की है उससे कम दाम में हमें मेन मार्केट में भी होटल्स मिल रही है। और ये सब हिल स्टेशंस पर इतने सारे होटल्स होते हैं, हम यही सोच के ऑनलाइन बुक करते हैं कि हमें शायद वहाँ पर जाकर, अगर हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो हमें कोई परेशानी ना हो।
यह सोच के हम होटल्स ऑनलाइन बुक कर देते हैं। मेरे विचार में आपको होटल यहाँ पर आकर ही बुक करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी लोकेशन की जानकारी ज़रूर ले लें कि वह होटल कहाँ पर लोकेटेड है। आपकी होटल मार्केट में होना ज़रूरी है ताकि आपको घूमने फिरने में आसानी हो और हर चीज़, ज़रूरत की चीज़ आपको आपके आसपास ही मिल जाए। क्योरसोंग यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और यह एक ट्रेडिंग सेंटर भी है। यहाँ पे काफ़ी समय से व्यापार हो रहा है और दार्जिलिंग की तरह ये भी काफ़ी विकसित है। क्योरसोंग तक रेल की पटरी आपके साथ ही रहेगी, लेकिन कुछ दूरी के बाद आपको समझ में आएगा कि क्योरसोंग से रास्ते का रूट अलग है और पटरियों का रूट अलग हो जाता है। साइट सीइंग के लिए अगर आप टैक्सी या कुछ भी व्हीकल्स हायर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आकर ही हायर करें। उससे आपको फ़ायदा यह होगा कि सीज़न का जो भी प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर हो सकता है आप ऑनलाइन बुक करें तो अभी आपको यहाँ पे क्या सीज़न चल रही है उसका अंदाज़ा ना हो। कभी कभी होता है कि पीक सीज़न में भी कभी कभी रश कम होने की वजह से रेट्स गिर जाते हैं। और जहाँ तक हो सके इन ट्रैवल्स की बुकिंग अपने होटल वाले के थ्रू ना करवाएं, क्योंकि होटल्स वाले अक्सर इसमें अपना कमीशन रखा करते हैं। आपको शायद इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप खुद से बुकिंग करेंगे तो आपको उसमें 2 पैसे का फ़ायदा होगा। वैसे तो हम अपने टॉय ट्रेन के सफ़र को काफ़ी मिस कर रहे थे, मगर इस घुमावदार रास्ते पे सफ़र करने का भी मज़ा कुछ और ही था। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे थे, नज़ारा और भी सुंदर लगने लगा था। हमारी टैक्सी हमें सिर्फ सिलीगुड़ी तक छोड़ने वाली थी और हमारे ड्राइवर ने बताया कि आपको सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ऑटो या टैक्सी करनी पड़ेगी। हमारी ट्रेन हमें 7:30 के करीब पहुंचाने वाली थी, लेकिन हमारी टैक्सी कुछ जल्दी ही आ गई। हम 6 बजे तक सिलीगुड़ी पहुंच गए थे। सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते मेरे कैमरे में कुछ खराबी आ गई थी, तो वह ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं आपके सामने सिर्फ फ़ोटोज़ दे पाऊँगा। जहाँ पर हमें हमारी टैक्सी ने उतारा, वहीं से हमें न्यू जलपाईगुड़ी के लिए एक ऑटो मिल गई। न्यू जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन परिसर भी काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पर एक पुराना सा स्टीम इंजन भी रखा हुआ है। हम 8:30 बजे तक खाना वाना खा के रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और हमारी सियालडा के लिए जो ट्रेन थी वह भी बिल्कुल समय पर आ गई थी। हम न्यू जलपाईगुड़ी से सियालडा जाने वाले थे, जहाँ पे मेरा एक बचपन का मित्र रहता है, जो पहले मेरे साथ मुंबई में रहता था, मगर अब कुछ सालों से वो कलकत्ता शिफ्ट हो गया है। अगले दिन सुबह हम उससे मिले और वहाँ पे कुछ दुर्गा पूजा पंडालों के दर्शन किए और कुछ खरीदी कर वह हमें एयरपोर्ट छोड़ने आ गया। हमारी दोपहर की 3:30 बजे की मुंबई के लिए फ़्लाइट थी और अगले 2.5 घंटे में हम मुंबई पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे साथ सिक्किम और दार्जिलिंग के सफ़र पर काफ़ी मज़ा आया होगा। और यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो या आपको इससे कुछ फ़ायदा हो तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब अगली बार हम जा रहे हैं कटरा, जी हाँ, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और वहाँ से हम जाने वाले हैं खजियार, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, और आगे मैक्लियोडगंज और डलहौजी।
और उसके आगे चंबा और फिर अमृतसर और फिर दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, ये एक लंबा सफ़र होने वाला है और हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ हर सफ़र में जुड़े रहिएगा। और हमारी ट्रिप्स की पूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.discoverindiabyroad.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।